प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने शिरकत कर मीडिया से चर्चा के दौरान देश प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। दरअसल प्रतिवर्ष लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने शिरकत कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से चर्चा कर सभी छात्रों को बधाई दी, तो वहीं देश प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक अनोखी यात्रा है। अभी तक किसी भी कांग्रेसी सदस्य द्वारा इस तरह की यात्रा नहीं की गई। उन्होंने भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का अनूठा प्रयास किया है और अब उनकी छवि पूरा देश पसंद कर रहा है। आने वाले समय में चुनाव भी उन्हीं के सानिध्य में लड़ा जाएगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को जनता ने चुन लिया था, लेकिन बीजेपी द्वारा धोखे से उसे लालच देकर अपनी सरकार बना ली गई और कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, जबकि कांग्रेस का एजेंडा साफ जनता की सेवा करना है। बीजेपी केवल विशेष समुदाय को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जिस तरह से साज सज्जा कर आम जनता का पैसा बर्बाद किया गया है, उस पर भी पूर्व मंत्री ने सवालिया निशान खड़े किए। उनका कहना था, प्रवासी भारतीय सब जानते हैं इतनी साज सज्जा करके किसे सरकार दिखाना चाहती है। इसी के साथ कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इंदौर से पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और लाल बहादुर शास्त्री ITI का एक कार्यक्रम था, जिसको हम इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। जो नए विद्यार्थी यहाँ पे जिन्होंने दाखिला लिया है, वो उनको जो है हमने कुछ शिक्षाविद को बुलाया, कुछ हमने कंपनियों से बड़े अधिकारियों को बुलाया, जो अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में ये जो नए हमारे दाखिले हुए हैं, इन बच्चों को बताएं कि उन्होंने किस तरह से सफलता अपने अपने जीवन में प्राप्त की। तो उसी सिलसिले में आया यहाँ पे और मैंने भी यहाँ पे विद्यार्थियों को अपनी जो भी सलाह दिया और मैंने मुख्य बात जो कही वो यही कहा कि जो नौजवान युवा या युवती कोई पढ़ाई करती है, सबसे पहले उसको ये क्लियर होना चाहिए कि उसका गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य आपका साफ़ है तो आपको जीवन में सफलता मिलती है। मैंने गांधी जी का उदाहरण दिया कि गांधी जी ने एक ही गोल रखा, एक ही लक्ष्य था कि वह देश को आज़ाद कराना है और पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। अगर आप लक्ष्य अपना तय नहीं करेंगे तो आपका सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, वो भी मैंने देखा। बच्चे बड़े यहाँ होनहार हैं और यहाँ इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ प्लेसमेंट जो है वो 100% है। जो बच्चा यहाँ दाखिला लेता है, चाहे वो MBA में ले, चाहे वो BBA में ले या वो ITI में ले, उसको सीधे कंपनियां आके यहाँ पे खुद उनके फ़ोन आ जाते हैं और यहाँ आके ले जाती हैं और अच्छी तनख्वाहों पे उनको रखती हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आया था और साथ ही मैंने देखा कि किस तरह से ये समिट के लिए, प्रवासी समिट के लिए यहाँ पे जो है जनता का पैसा के जनता का टैक्स पेयर, जनता की टैक्स पेयर से, उनके पैसे से इंदौर को सजाया गया है रात में। और लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रवासी भाई हमारे इस बारे में जानते नहीं हैं। वो भी अब नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उनको खुद को यहाँ जगह नहीं मिली। बुलाने के बाद अपने अपने पैसे खर्च करके आए और उनसे कहा कि आप दूर से देख लीजिए, स्क्रीन पे देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अपमान हुआ है इनका। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी छवि अच्छी होने के बजाय भारत की छवि, खासतौर से मध्य प्रदेश की छवि बहुत ख़राब हुई है।